श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी, लेखक तथा अनुवादक महंत श्री जतिराज बाबाजी महानुभाव जालंधरी। अध्याय 7वां। श्री भगवानु उवाच। श्री भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मेरा ही सहारा पकड़ो, मेरी ही भक्ति करो। इस प्रकार जिस ज्ञान मार्ग से तुम मेरे पूर्ण स्वरूप को जानोगे, वह ज्ञान मार्ग मैं तुमसे कहता हूँ। ऐसा वह जो निर्गुण पवित्र ज्ञान है, उस ज्ञान को जानकर फिर संसार में कोई वस्तु जानने के योग्य बाकी नहीं रहती। हे पार्थ, मेरे निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति के लिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य यत्न करता है। ऐसे हजारों यत्न करने वाले मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को मेरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे प्यारे, ऐसा जो मेरा श्रेष्ठ ज्ञान है वह सुनो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात 5 भूत, 3 गुण, ऐसी यह भिन्न भिन्न 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इसी जड़ प्रकृति से यह सारी सृष्टि रची गई है। हे महाबाहो अर्जुन, यह प्रकृति छोटे दर्जे की है, और जो दूसरी सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मेरी चैतन्य माया है, मेरी आज्ञाकारी दासी है, उसको भी जानो। वही माया इन स्थावर जंगम सब भूत प्राणियों में व्यापक है। उसी के आधार पर यह सारा संसार चल रहा है। ऐसी जो श्रेष्ठ माया है, उस माया का आधार मैं हूँ। मेरे सामर्थ्य के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। हे अर्जुन, यह जो स्थावर जंगम जड़ चेतन सब जीव जंतु हैं, ये सब इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे जानो, और इन दोनों प्रकृतियों को उत्पन्न करने वाला कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा से ही यह दोनों प्रकृतियाँ संसार को रचती हैं, और मेरी इच्छा से ही प्रलय करती हैं। इसलिए मैं ही सारे संसार का उत्पन्न करने वाला हूँ, और मैं ही प्रलय करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। मैं सबका मालिक हूँ। जिस प्रकार धागे में मोतियों की लड़ियां पिरोई हुई होती हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार मेरे में पिरोया हुआ है। हे कुंती पुत्र, जल में से रस जीवन कला है, वह मेरी ही शक्ति से है। चंद्र सूर्य में जो प्रकाश है, वह भी मेरी ही शक्ति से है। और चारों वेद जिसको ओंकार कहते हैं, वह मेरे निराकार स्वरूप का नाम है। आकाश में जो शब्द है, पुरुषों में जो पुरुषार्थ है, वह भी मेरी ही शक्ति से है। पृथ्वी में जो सुगंधता है, अग्नि में जो तेज है, यह भी मेरी ही शक्ति से है। सारे जीव जंतुओं में जो चेतनता है, वह भी मेरी ही शक्ति से है। और अध्यात्म ज्ञान में जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार जो मेरी भक्ति करने वाले तपस्वी हैं, वे तो मेरी आत्मा ही हैं। और जो लोभी स्वर्ग वैकुंठ की आशा में फंसे हुए हैं, त्रिगुण ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले तपस्वी हैं, उनको थोड़ा बहुत जो कुछ फल प्राप्त होता है, वह भी मेरी कृपा से ही होता है। हे अर्जुन, मैं बहुत क्या कहूँ, इस सारे जगत का सनातन बीज रूप कारण मुझको ही जानो। जो बुद्धिमान पुरुष है, उनमें जो विवेक रूपी बुद्धि है, वह भी मेरी ही दी हुई है। और तेज वाले पुरुषों में जो प्रताप रूपी तेज है, वह भी मेरी ही कृपा से है। हे भरत खंड के राजा अर्जुन, संसारी भोगों की प्राप्ति के लिए 8 प्रहर यत्न करते रहना, और जब किसी भोग की प्राप्ति हो जावे तो फिर उसी के प्रेम फांसे में फंसे रहना। इन दोनों बातों को छोड़कर बलवान पुरुषों में जो बल है, वह मेरी ही कृपा से है। जीवों को जो मेरी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, वह इच्छा भी मेरी कृपा से उत्पन्न होती है। जो सतोगुनी विष्णु आदि देवता हैं, रजोगुनी ब्रह्मा आदि देवता हैं, तमोगुनी शंकर आदि देवता हैं, इन सब को अपनी माया के द्वारा मैंने ही उत्पन्न किया है। इस प्रकार के ये सब त्रिगुणात्मक देवता मेरे अधीन हैं। मैं इनके अधीन नहीं हूँ। इन तीनों गुणों के जाल में फंसा हुआ, ब्रह्म में पड़ा हुआ यह सारा जगत मुझ
अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि इन सारे देवताओं की स्वामिनी जो मेरी आज्ञाकारी माया है, मैं उससे भी परे हूँ। ऐसी बलवान तीनों गुणों से भरी हुई तेज वाली यह जो मेरी माया है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। मेरे स्मरण बिना और मेरी कृपा के बिना यह माया तरी नहीं जाती। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष इन तीनों गुणों वाले शास्त्रों का, तीनों गुणों वाले धर्म कर्म का त्याग करके मेरा जो निर्गुण ब्रह्म विद्या शास्त्र है उसके अनुसार धर्म कर्म करते हैं, निराभिमान होकर एक निष्ठा से मेरी शरण आते हैं, प्रेम से मेरा नाम स्मरण करते हैं, वे ही पुरुष अनादि अविद्या और भले बुरे कर्म लेपों से छूटकर इस दुस्तर कठिन माया से पार होते हैं। और जो मूर्ख प्राणी हैं, वे मेरी माया के तीनों गुणों वाले ज्ञान का सहारा लेकर काम क्रोध के वश होकर कामना के मारे हुए फल की इच्छा रखकर असुर कर्म करते हैं। ऐसे खोटे कर्म करने वाले दुष्ट प्राणी मेरे ब्रह्म विद्या शास्त्र को ना मानकर देवी देवता के भक्तों के अथवा सिद्धि वाले पुरुषों के रचे हुए ग्रंथों पर श्रद्धा रखते हैं। उन पुरुषों को ही ईश्वर का अवतार मानकर उन्हीं को भजते पूजते हैं। कई प्रकार के पाखंड मत चलाते हैं। अभिमान से भरे हुए वे किसी ब्रह्म विद्या जानने वाले का वचन नहीं सुनते। इसलिए वे नीच लोग मेरी निर्गुण ब्रह्म विद्या से विमुख रहते हैं और मुझ सच्चिदानंद पूर्ण पर ब्रह्म को नहीं बचते। हे भरतखंड के राजा अर्जुन, 4 प्रकार के धर्मात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक तो संसार में दुखिए आपदा के मारे हुए रोगी मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे मुझको जानने की इच्छा करके सत पात्रों का संग करते हैं, उनसे मेरा ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनते हैं। तीसरे स्त्री पुत्र धन राज्य संपदा की इच्छा करके मेरी भक्ति करते हैं। और चौथे ज्ञानी हैं, जो मेरा परम धाम प्राप्त करने की इच्छा से मुझको एक चित्त से सिमरते पूजते हैं। इन चारों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष मेरी ब्रह्म विद्या के अनुसार आचरण करते हैं और मुझको सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर सबका स्वामी मानकर मेरे बिना किसी के साथ प्रीति नहीं करते, किसी की उपासना नहीं करते। और जो प्राणी देवताओं की उपासना करते हैं वे अत्यंत भाग्यहीन हैं, और जो ज्ञानी मेरे भक्त हैं वे अत्यंत भाग्यवान हैं। इसलिए ज्ञानी मुझको अत्यंत प्यारे हैं और मैं उनको अत्यंत प्यारा हूँ। हे अर्जुन, यह जो पहले मैंने अपने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह और किसी को ना जानकर एक मुझको ही अपना स्वामी मानता है। जैसे पतिव्रता स्त्री किसी पर पुरुष की सेवा नहीं करती, किसी के साथ भाषण नहीं करती, नेत्रों से निहार कर किसी को देखती भी नहीं, वैसे ही मेरा ज्ञानी भी किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं करता, ना उनके शास्त्रों पर निश्चय रखता है, ना उनकी मूर्ति को देखता है, ना उनकी निंदा करता है, ना स्तुति करता है। एक मेरी ब्रह्म विद्या का सहारा लेकर मेरी भक्ति में रंगा हुआ एकांत निवास करता है। इस प्रकार से वह मेरे अविनाशी आनंद स्वरूप में आ मिलता है। फिर उसको मैं अपने से कभी अलग नहीं करता, क्योंकि वह बहुत जन्मों में मेरी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके ज्ञानवान होकर मुझको बड़ी कठिनता से प्राप्त करता है और संसार को संपूर्ण दुखों का सागर जानकर उसका त्याग करता है और मन में ऐसा निश्चय करता है कि अनंत ब्रह्मांडों के पति जो श्री कृष्ण देव जी हैं, उनके बिना मेरा और कोई नहीं। माता पिता बंधु कुटुंब धन जो कुछ भी है वे ही एक श्री कृष्ण हैं। वे ही परमेश्वर मेरे को सारे दुखों से बचाने वाले और अपना अविनाशी सुख देने वाले हैं। इस प्रकार जिसकी बुद्धि है वह महात्मा दुर्लभ है। हे अर्जुन, जीवों को के जो अपने अपने स्वभाव हैं सो सुनो। किसी का सतोगुनी स्वभाव है, किसी का रजोगुनी है
और किसी का तमोगुणी है। ऐसे तीनों गुणों से युक्त ये जो जीवों के स्वभाव हैं, इन स्वभावों के अनुसार नाना प्रकार की कामना के वश होकर जिनका यथार्थ ज्ञान नहीं रहा, ऐसे दुर्मति लोग मुझ ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं। जो प्राणी कामना करके जिस जिस देवता की उपासना करते हैं, उनकी उपासना भी मेरी ही शक्ति से सिद्ध होती है। ऐसे देवताओं की भक्ति करने वाले जो प्राणी, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी देवता मेरी ही प्रार्थना करते हैं। जब मैं उनको आज्ञा देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ, तब वे देवताएं अपने भक्त की कामनाएं पूरी करते हैं, फल देती हैं। हे अर्जुन, वह देवताओं का दिया हुआ फल अनित्य नाशवान होता है। इस प्रकार देवताओं के भक्त नाशवान फल को पाते हैं और मेरे भक्त सदा आनंद रूप अविनाशी पद को पाते हैं। हे अर्जुन, मूर्ख प्राणी मेरे अविनाशी, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक स्वरूप की महिमा ना जानकर मुझ निराकारी को देहदारी मानते हैं। कहते हैं कि जैसे ये सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी वसुदेव के घर देवकी के उदर से जन्म लिया है। हे अर्जुन, मैं अपनी इच्छा से अपने भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। अपनी योग माया के पर्दे में ढका हुआ मैं सारे जीवों को नजर नहीं आता हूँ। इस प्रकार मंदमती लोग मुझ अविनाशी पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते। हे अर्जुन, बुद्धिहीन लोग कोई मुझको मुक्त जीव कहते हैं, कोई कहते हैं कि ये सब जीव और श्री कृष्ण सब एक ही रूप है, अर्थात सब ब्रह्म रूप है। ऐसे यह महामूर्ख मेरे यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और मैं सबको जानता हूँ, अर्थात जितने जीव पीछे हो चुके हैं, अब जितने हैं और आगे जितने उत्पन्न होंगे, सबको मैं जानता हूँ। हे भरतखंड के राजा अर्जुन, प्रीति और वैर करने से जो सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे मोह में फंसे हुए ये सब जीव संसार में भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं, और जिन पुण्य आत्मा जीवों के पाप नाश हो गए हैं, ऐसे धर्मात्मा जीव हर्ष, शोक, सुख, दुख से मुक्त होकर एक मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं, सिवाय मेरे किसी को नहीं जानते। जो प्राणी निराभिमान होकर बुढ़ापा और मौत के दुखों से मुक्त होने के लिए मेरा सहारा लेकर यत्न करते हैं, मेरे निर्गुण ज्ञान के अनुसार वर्तते हैं, वे ही प्राणी उस ब्रह्म को अर्थात मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को और अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष मेरे को अधिभूत सहित, अधिदैव सहित, अधियज्ञ सहित जानते हैं, अर्थात सारे संसार का आधार, सर्वव्यापक, इस प्रकार जो मुझको जानते हैं, वे ही दृढ़ निश्चय वाले पुरुष अंतकाल में दुखी होने पर भी मुझको नहीं भूलते, मेरे में चित्त लगाकर एक मेरा ही स्मरण करते करते प्राण त्यागते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।